प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अमूमन लेन देन का मामला जब शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो दुश्मनियां और कत्ल गारत जैसे वाक़यात भी सामने आते हैं। कई नौसरबाज अपने लेन देन में दूसरों को भी फंसा जाते हैं। गुजरावाला में ऐसा वाक़या सामने आया है कि बेटे के लेन देन के मामले में बूढ़ी मां को ख्वार होना पड़ रहा है। आखिर क्या है मामला? गुजरावाला में लेन देन का ऐसा वाकया सामने आया जिस पर बेटे की हरकत की सजा बूढ़ी मां को भुगतना पड़ी। बेटे ने लेन देन पर बासर अफराद से झगड़ा कर लिया। दिहाड़ीदार मजदूर बर वक्त अदायगी नहीं कर सका। बासर अफराद ने रकम की वापसी के लिए बेटे के बजाय उसकी बूढ़ी मां को सजा दे डाली। मेरे नाम लीमा बीबी, मैं बेवा औरत हाँ। मेरा वड्डा पुत्र इफ्तिखार अहमद किसी दुकान ते मुलाजमत करदा सी, 1000 रुपया लैंदा सी। ਉਹ 1000 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਜ਼ੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਲਾਮੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਦਖਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਗੰਦਮ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਨੇ। अर्ज की तो नहीं इन्ना दी। दूजे नंबर ते मैं अर्ज करनी हाँ पुलिस अगे मेरी माड़ी बीबी की गल सुनन, मेरा ये छड़ाया जाए, मकान मैनू कब्जा लैके देन। नाज़रीन, गुजरावाला में लेन देन का मामला बूढ़ी खातून को घर से बेदखल कर गया। बूढ़ी खातून का बेटा किसी दुकान पर मुलाजमत करता था और 1000 रुपये रोजाना की उजरत लेता था। चंद पैसों का लेन देन था जिसकी वजह से बासर अफराद ने गरीब खातून को घर से निकाल दिया और इसके घर पर कब्जा कर लिया। आ मेरी मशीरा है, इन्हां दे मकान दे उत्ते डाढियां लोगों ने कब्जा कर लिया है। वो जनाब इन्हों आन के गाली गलोच भी करते हैं और कब्जा भी कर लिया ने, मकान चों बन्ने कढ़ दिता ने और वो समान भी बहुत ज़्यादा है। और जिस लैन देन ने उन्होंने पुछदा को नहीं, ये बच्चियां लैके घर बैठी है और ये जुल्म ज्यादती बहुत होंगी है भी। ये जे पुलिस वाल जाती है कोई ये बंदा गल नहीं सुनता पाया। मेरी RPO अगे अपील है कि जनाब इस बीबी को तहफ़्फ़ुज़ दिता जाना चाहिए कि यह बीबी जी है अपनी 5-6 को बच्चियां ने, ये अपने लैके घर बवे। मेरी RPO अगे भी अपील है, CPO अगे भी, DPO अगे, जिन्हें भी बड़े अफसर ने, मैं सारे अगे अपील करना कि मेहरबानी करके इस बीबी को तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। मां तड़प रही है। बुजुर्ग खातून ने बेटे को घर से निकाल दिया था। कोई नहीं जानता था कि कब और किस वक्त बेटे की हरकत बूढ़ी मां के लिए तकलीफ का बायस बनेगी। वही हुआ जिसका डर था। बेटे के लेन देन पर बूढ़ी मां से उसकी सर की छत छीन ली गई। बूढ़ी खातून को घर से निकालकर उसके घर पर कब्जा कर लिया गया। नाज़रीन, गरीब के सर पर छत बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। न जाने बूढ़ी खातून ने कैसे घर बनाया हो जिसे इसके नाहस बेटे की हरकत की वजह से बाअसर अफराद ने छीन लिया। बूढ़ी खातून कहाँ जाए? बुजुर्ग खातून को घर का कब्जा वापस दिलवाना जरूरी है। पुलिस हुकाम और इंतजामिया को चाहिए कब्जा माफिया को लगाम डाले ताकि फिर किसी गरीब को घर से बेदखल ना होना पड़े। नाज़रीन, आपने कब्जा माफिया के जुल्म की दास्तान सुनी। अब हम आपको बहावलपुर की ऐसी हौलनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां बच्चों की लड़ाई में बड़ों की मुदाखलत ने एक जिंदगी छीन ली है। बच्चों की लड़ाई हर घर मोहल्ले में होती रहती है। समझदार अफराद बच्चों को डांट डपट कर सुलह करवा देते हैं। बच्चों की लड़ाई मामूल की बात है। बच्चे इकट्ठे खेलते और लड़ते फिर खेलने में मशगूल हो जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते, मगर हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुकी है कि बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़ते हैं। बच्चों की लड़ाई बाज़ औक़ात खून खराबे तक जा पहुँचती है। ऐसा ही हौलनाक वाक़या सामने आया है। बच्चों की लड़ाई कत्ल तक कैसे पहुँची, आप भी जानिए। बहावलपुर में बच्चों की लड़ाई की वजह से इलाका मैदान जंग बन गया। बच्चों को समझाने के बजाय मुलजिम ने असलहा की नोक पर लड़ना शुरू कर दिया। वही हुआ जिसका डर था। संगदिल मुलजिम ने बच्चों की लड़ाई पर पूरे इलाके को खौफजदा कर दिया। भरे मजमे पर गोलियां बरसा दी। सर, मैं घर में बैठा हुआ था तो कॉल आई है कि आपके बेटे को मार रहे हैं।
25-30 आदमी हैं, वो मार रहे हैं। मैं घर से आया हूँ, 7 भाई भी है मेरे साथ आया है। हम वहाँ पहुँचे तो मेरे बेटे को जो है ना वो मार रहे थे, तो मैंने इस पिस्टल लिया, मैंने फायर निकाल लिए 3, बस वो साइड पे हुए हैं, मैंने बेटे को लेकर वापस आ गया हूँ। बस ये बाकी हुआ है सर। ज़ख्मी हो गए थे वो? ये ज़ख्मी तो बाद में पता चला कि ज़ख्मी हो गए, उस वक्त तो हम नहीं गए। बस सर गलती है, हमें तो बस तकदीर लेकर गई है वहाँ, हम तो ऐसा नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी हो जाएगा हमसे। नाज़रीन, बहावलपुर में बच्चों की लड़ाई थी। बाप ने जब अपने बेटे को मार खाते देखा तो उसने बजाय बच्चों को समझाने और सुलह करवाने के पिस्टल निकाल लिया। इलाका मकीनों ने सुलह करवाने की कोशिश भी की, मगर बाप ने किसी की ना सुनी। संगदिल मुल्जिम ने मजमे में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कई अफराद जख्मी हुए और एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। ये बेसिकली 12 से 14 साल के आपस में क्लोज रिश्तेदार थे, कज़न थे, उनके आपस में लड़ाई हुई। उनके पेरेंट्स को किसी ने फ़ोन किया कि आपके बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है। पेरेंट्स वेपन लेके वहाँ पे पहुँचे, बगैर तस्दीक के उन्होंने फायर खोल दिए, जिसमें 2 लोग मजरूब हुए। एक की उनमें से डेथ हो गई और फ़ौरन हमने जो है उसकी FIR दे के उन्हें पकड़ने के लिए हमने रेडिंग पार्टीज तश्कील दी और उनका पीछा करना शुरू किया। आखिरकार हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद अभी इस टाइम वो मुल्ज़िम जिस्मानी रिमांड पे हैं, उनसे वेपन रिकवर हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाना नैती की हदूद में बच्चों की आपस में लड़ाई हुई, जिसमें किसी ने वालिदैन को इतला दी कि आपके बच्चे पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिस पर मुल्ज़िम ने बजाय तस्दीक करने के या मामला को इफ़हाम तफ़हीम से हल करने के आते ही मजमा पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए और एक ज़ख्मों की ताबना लाते हुए जाँ बाग हो गया। अफसरान बाला के हुक्म पर हमने एक टीम तश्कील दी, जिसने जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मुल्ज़िम और उसके साथियों को गिरफ़्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान से असला बरामद हो चुका है, मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तफ्तीश में सच सामने आ चुका है। मुल्जिम ने बच्चों की लड़ाई पर नाजायज असलहा से दहकती गोलियों की बौछार की है, पूरे इलाके में दहशत फैलाई है। सफाक मुल्जिम ने मामूली सी बात पर एक इंसान की जिंदगी छीन ली। नाज़रीन, बच्चों की लड़ाई पर बड़ों को सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। खेल कूद में बच्चे लड़ते ही हैं, मामूली सी बात को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। बच्चों की लड़ाई पर जब पिस्टल निकाल लिया जाए तो मामला खून खराबे तक ही पहुंचेगा। आज भी मुल्जिम ने एक शख्स की जान ले ली है। सवाल तो यह है कि आखिर नाजायज असलहे की खरीदो फरोख्त क्यों नहीं रुक रही है? क्यों हर शख्स अपने पास असलहा रखे हुए है? क्यों रियासत नाजायज असलहा रखने वालों और खरीदो फरोख्त पर एक्शन नहीं लेती? जब तक असलहा बिकता रहेगा, जिंदगियों को खतरा रहेगा। खुदारा मुआशरे में अमन अमान कायम कीजिए। असलहा रखना कभी ना कभी आपके अपनों को भी खतरे में डाल सकता है। ऐसे मुल्जिम को सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई नाजायज असलहा खरीद कर मामूली सी बात पर किसी की जिंदगी ना छीन सके। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।